भाई। ओ, देखो आखिरकार कौन आया। तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? यही तो हमने तय किया था ना। वैसे भी तुम्हें उसकी जैसी अपाहिज बहन की जरूरत नहीं है ना। टांगे सबसे ताकतवर भाग मजबूत हुई और चलने की रफ्तार बढ़ गई। बॉस, तू कमीना हरामी। किसने कभी मेरी अवहेलना की है? ब्लू स्नेक टीम को टक्कर देना ये पहली बार है, तो बस मर जा। नहीं, क्या उसने अभी गोली पकड़ी अपने नंगे हाथों से? नामुमकिन। आखिरकार मैं अब हीरो हूं। सबसे ताकतवर शरीर का हिस्सा हाथ, आम हथियारों से नुकसान नहीं। हाँ हाँ, हीरो? वैसे कुछ साहूकार आए थे और एक मरीज और उसके भाई को धमका रहे थे। जल्दी करो श्रीतसोशी, कृपया जितनी जल्दी हो सके एक साथ पूरा पैसा चुकता कर दीजिए। अगर आप चुकौती में देरी करेंगे तो हमारा छोटा बॉस जो खुद भी हीरो है चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर मुझे अनुमति है तो मैं अब माफी चाहूंगा कि आज बीच में टोका। हम अब जा रहे हैं। लड़का हीरो बन गया। धत तेरे की, मुझे इसे बॉस को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना उसकी बहन छीनने की योजना फेल हो जाएगी। ब्लू स्नेक गैंग बॉस लेवल 10, पेशा योद्धा, टैंक, कॉम्बैट 2300। बॉस एक लेवल 100 योद्धा है। वो लड़का अभी भी ट्रेनी ही लग रहा है और उसे हम चकनाचूर कर देंगे। वे जा चुके हैं। करीना, सॉरी, मैं तुम्हारे पास उतना आ नहीं पाया जितना चाहता था। मैं जितना आकर तुम्हें देखना चाहता था नहीं आ पाया। वे सही कह रहे हैं, अगर हमने उन्हें जल्द पैसा नहीं दिया तो ब्लू स्नेक्स लौट आएंगे। मैंने पिछले कुछ दिन ये सोचते हुए बिताए हैं कि उन्हें कैसे चुका दूं, लेकिन अब मैं हीरो बन गया हूं, इसलिए चिंता मत करो, ठीक है? तुम सच में हीरो बन गए? हाँ, पर मैं अभी भी इंटर्न हूं। आज जब मैं गुफा जाऊंगा तभी मुझे आधिकारिक मान्यता मिलेगी। मैंने करीना के इलाज के लिए ब्लू स्नेक गैंग से $60,000 उधार लिए हैं। अगर मैं इस दुनिया में धीरे धीरे पैसे कमाऊं तो आधिकारिक हीरो बनकर भी बहुत समय लग जाएगा। एकमात्र उपाय यह है कि मैं अपना सारा हीरो का उपकरण बेच दूं। अनबाउंडेड पैसेज का ठंडा समय आज रात खत्म हो रहा है। आखिरकार मैं आधिकारिक हीरो बन जाऊंगा। सब लोग यहाँ है ना? गया लेवल 9, पेशा योद्धा, कॉम्बैट 1200। आज तुम सबकी स्किल की परख की जाएगी ताकि देखा जा सके कि तुम आधिकारिक हीरो बनने के लिए तैयार हो या नहीं। कुछ नियम हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि तुम्हें गुफा में जो भी हीरो उपकरण मिलेंगे वे सब मुझे देने होंगे। समझे? मैंने इन बातों के बारे में सुना है। लगता है हीरोज का यूनियन अब इन बातों पर आंख मूंद रहा है। खैर, एक लो लेवल गुफा में ज्यादा मिलने वाली चीजें भी नहीं होंगी। पर परीक्षा के लिए चिंता मत करो, मैं खुद लेवल 9 योद्धा हूँ। जब तक तुम मेरा साथ दोगे और मेरे निर्देश मानोगे, तुम्हें परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बदले में आधिकारिक हीरो बनने के लिए तुम सभी को 20,000 येन देने होंगे। समझे? हाँ हाँ। क्यों हमें तुम्हें अतिरिक्त पैसे देने चाहिए? क्या तुम्हें गुफा में मिलने वाला सारा सामान पहले से नहीं मिलता? इस तरह तो हमारे पास अपने लिए कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। अरे उससे उलझो मत, वो आदमी क्रेजी वुल्फ गिल्ड का सदस्य है। गिल्ड का बैकअप है उसके पास, इसलिए इतनी ढिठाई से पैसे मांग रहा है। लेकिन मैं ऐसे आदमी को पैसे नहीं दूंगा जो ताकतवरों की मदद करता है और कमजोरों को कुचलता है, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। ये मेरे नियम हैं। अगर तुम इतने गरीब हो कि 20,000 येन भी नहीं दे सकते तो जाकर सोलो टेस्ट के लिए साइन कर दो। इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? किस तरह के बेवकूफ हो तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उकसाने का तुम्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। सोलो टेस्ट? सुना है कि आज तक कोई भी इंटर्न उसे पास नहीं कर पाया। इतने ताकतवर हीरो भी अकेले गुफा में नहीं जाते। सिर्फ 20,000 येन के लिए परीक्षक का गुस्सा मोल ले लिया। सचमुच बेवकूफी है। तो मैं सोलो टेस्ट के लिए साइन कर सकता हूँ? ये तो अच्छा है। क्या तुम सीरियस हो? तुम जरूर गलतफहमी में हो। मैं आखिरी बार चेक करना चाहता हूँ। आज तक कोई भी ये टेस्ट पास नहीं कर पाया, एक भी नहीं। भले ही ये यूनियन ऑफ हीरोज परीक्षा के लिए एक क्लास सी गुफा है, लेकिन एक नए प्रशिक्षु के लिए तो ये आत्महत्या जैसा है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है। कृपया मुझे जाने दें। ठीक है, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। ये पागलपन है। टेस्ट पुष्टि। ट्रेनी त्सुयोशी त्सुकिशिरो सोलो टेस्ट के आवेदन की पुष्टि करता है। गुफा जानकारी प्रकार जंगल लेवल सी। अनुशंसित प्रतिभागियों की संख्या 5 या अधिक। अनुशंसित औसत कॉम्बैट पावर 600 या अधिक। मैंने तो हमेशा वही गुफाएं देखी थी जिन्हें हीरो लोग अंधेरा साफ करने के बाद छोड़ते थे। क्या असली गुफा ऐसी दिखती है? अचानक हमला। इतनी ताकत से मुझे कुछ नहीं होगा। ये डार्क गॉब्लिन काफी ताकतवर हैं, लेकिन मेरी 6400 फाइटिंग पावर के सामने तुम सिर्फ धूल हो। मुझे पता था, असली दुनिया के दुश्मनों से मिलने वाला अनुभव दूसरी दुनिया के दुश्मनों के आधे के बराबर भी नहीं है। इसलिए हीरो लोग धीरे धीरे मजबूत होते हैं।
मुझे पीछे से मत आओ, सब एक साथ आ जाओ। बिल्कुल सही टाइमिंग। गरजते टेंटिकल्स एक एक कर आ जाओ। लगभग 1 घंटा। अगर तुमने अब तक अकेले टिककर लड़ाई की है तो तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता है ना नए लड़के? कोई भी सामान्य इंसान अकेले वाला टेस्ट देने नहीं आता। यूनियन तो इस टेस्ट को हटाने ही वाली थी। कुछ ही मिनटों में नए लड़के की शोक सूचना रिकॉर्ड में लिख दी जाती। सोलो टेस्ट का रिजल्ट अपडेट किया गया। त्सुयोशी त्सुशिकिरो पास हो गया। माफ कीजिए, क्या यहाँ आसपास कहीं नहाने की जगह है? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम कब के मर चुके होते। तुम बिना अटैक में मदद किए ही हीरो बन गए। 20,000 तो बहुत कम है। और तुमने ही तो कहा था कि टीचर ने बोला है बीच में मत पड़ो। तुमने मेरी हीलिंग मैजिक की मदद भी ठुकरा दी। अब 20,000 से भी दिक्कत है। ऊपर से ये तुम्हारा पहली बार था किसी गुफा में जाने का, और ठीक से समझाया भी नहीं गया, और उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। ये तो हद है। अरे आवाज धीरे। ठीक है, चलो पास तो हो ही गए। याद रखो, तुम्हारे लेवल पर तो 40,000 लगना चाहिए था। मैं तो 20,000 में ही छोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं ही हूँ, हीरो एग्जाम सेंटर। मैं बिजी हूँ, जल्दी बोलो। क्या? वो लड़का सोलो टेस्ट पास कर गया? ये कैसे हो सकता है? अरे तुमने सोलो टेस्ट कैसे पास किया, बताओ। मैंने पता किया है, तुम तो लेवल 4 के नए खिलाड़ी हो। क्या कोई हाई ग्रेड आइटम इस्तेमाल किया था? आज तक कभी कोई नया खिलाड़ी सोलो टेस्ट पास नहीं कर पाया। पर सिर्फ इसलिए कि पहले नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हो ही नहीं सकता। शायद 20,000 देने की नौबत आने वाली थी, इसीलिए करना ही पड़ा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जवाब दो वरना पछताओगे। मैं लेजी वुल्फ गिल्ड का मेंबर हूँ, लेवल 9 और 1200 कॉम्बैट पावर के साथ। तुम्हारा लेवल देखकर तुमको एक खास गिल्ड भी नहीं लगते। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे अपने लेवल 9 के मुक्कों से मारने की सोच रहे हो? ये ताकत और ये स्पीड, यकीन नहीं होता कि ये लेवल 4 है। तो तुम रुको जरा, तुम क्या छिपा रहे हो? डार्क गॉब्लिन सेट डिफेंस इफेक्ट प्लस अल्टीमेट फिजिक। टूटा नहीं, ये तो शरीर जैसा लगा ही नहीं। तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ इक्विपमेंट है ना? जरूर हाई ग्रेड गियर होगा। अरे नहीं, मैंने गलती से अपनी एबिलिटी दिखा दी। अगर इस दुनिया के लोगों को मेरा सीक्रेट पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे पास क्या है? अरे कुछ तो बढ़िया चीज होगी। क्या तुम्हें वो गुफा में मिला या तुमने चुराया? हाँ, मैं तो डर ही गया था। अगर तुम्हारे पास वो टूटा फूटा डैगर ना होता तो मामला खराब हो सकता था। सॉरी आपको इंतजार करवाया। तुझसे किशिरो-सान, पहचान की पुष्टि के लिए हाजिर हूँ। इसके साथ आप आधिकारिक रूप से हीरो बन गए हैं। समझ गया, मैं अभी आता हूँ। ये तो सच में जान बच गई, लेकिन तुम स्टाफ के सामने फिर ऐसा ड्रामा नहीं करोगे, है ना? सिस्टम की वजह से मेरी कॉम्बैट पावर एक सामान्य लेवल 4 से ज्यादा है, लेकिन हाई लेवल दुश्मनों का सामना करना अभी भी मुश्किल है। लगता है मैंने गिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस दुनिया में कोई बीस्ट-ईयर्ड गर्ल्स भी नहीं है। मेरा लेवल अभी भी कम है, इसलिए मुझे ध्यान आकर्षित करने से बचना होगा। क्या यही जगह है? दरवाज़ा तोड़ने के बाद तुम मैजिक से उन्हें जकड़ लेना, जब तक मैं उन्हें बेहोश करके ले जाऊं। लेजी वुल्फ कम मेंबर, लेवल 10, प्रोफेशन मेज, कॉम्बैट पावर 3,500। अरे, बाद में जो खजाना मिलेगा बांट लेंगे। जोर से मत बोलना, ध्यान आकर्षित हो जाएगा। पहले मैजिक से उसकी चेन तोड़ो। तुम तैयार रहो। फ्लेम मिल्डिंग। साला, काफी तेज है तू। अब तुझे नीचे गिराता हूँ। हेवन शेकर। भले ही वो लेवल 10 मेज है, उसकी कॉम्बैट पावर 3,500 है, लेकिन हमारे लेवल में 6 स्टेज का फर्क है। सीधे लड़ना मेरे लिए नुकसान है। कॉम्बैट पावर हीरो की ताकत समझने का एक आसान पैमाना है। मेरी कॉम्बैट पावर 6,400 है, लेकिन मेरा लेवल सिर्फ 4 है। अगर लेवल का फर्क सिर्फ 2 स्टेज तक हो तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर सामने वाला लेवल 10 है, भले ही उसकी कॉम्बैट पावर कम हो, वो लेवल के फायदे से मुझे हरा सकता है। आरपीजी की भाषा में कहें तो ये ऐसा है जैसे कोई लो लेवल योद्धा हाई लेवल लेकिन कमजोर बॉस से लड़ रहा हो। क्या मैं स्किल्स और इक्विपमेंट पे भरोसा करके भागने की कोशिश करूं? लेकिन भागने में जरा भी गलती हुई तो तुरंत हार जाऊंगा। क्या तुम मुझे घात लगाकर पकड़ने आए थे? अच्छा हुआ मैंने अपने क्लोक की डिफेंस बढ़ा ली थी। तुझे मारकर जल्दी से तेरा सामान ले लूंगा। फ्लेम जेट। बहुत गरम। ये इक्विपमेंट फिजिकल अटैक में तो मजबूत है, लेकिन मैजिक में नहीं। गुफा में डंडा चलाना और असली लड़ाई लड़ना जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अभी भागना होगा। सीधे लड़ूंगा तो पक्का हार जाऊंगा। इसके पीछे भागो। मैं अपनी शारीरिक शक्ति को दोनों पैरों पर केंद्रित करूंगा। पूरी शक्ति दोनों पैरों पर केंद्रित की गई है। कृपया ध्यान दें कि शरीर के बाकी हिस्से असुरक्षित है।
क्या ये घात था? पकड़ लिया। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तीसरा आदमी भी होगा, नहीं? तुम्हारे जैसे के लिए ये सब बर्बादी है। अच्छा हुआ कि लैंड करने से पहले ही मैंने पूरा शरीर फिर से एनहांस कर लिया था। गिरते समय मैंने पेट की सुरक्षा हटा दी थी, इसलिए सीधा घुटने का वार पड़ा, लेकिन डार्क गॉब्लिन सेट की डिफेंस की वजह से नुकसान कम हो गया। वो हैरान था, तुमने जो स्किल पहले इस्तेमाल की थी वो क्या थी? एक नौसिखिया ऐसा कैसे कर सकता है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। एक्शन रेस्ट्रिक्शन, वो मेरी स्किल रुक गई। इस लेवल पर ऐसी स्किल का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो हम दोनों लूट बांट लेंगे, यही ना तुम्हारा मकसद है? भगवान ने बचा लिया। पाथ ऑफ बाउंडलेस खोलो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं और ताकतवर बनकर वापस आऊंगा। असली लड़ाई तब होगी। मैं बच निकला। अब मुझे लेवल अप करना होगा और नई स्किल्स सीखनी होंगी। मैं अच्छे इक्विपमेंट के कारण ज्यादा ही घमंडी हो गया था। अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो ये सब मुझसे छीना जा सकता है। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। स्किल सीखने के लिए अभी यहीं आराम करने का समय है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी कर देना।